अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। चलें जी, आए आज आपको लाहौर ज़ू की सैर करवाते हैं। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, घर में रह रहकर बोरियत हो चुकी थी, तो चलें जी लाहौर ज़ू का थोड़ा सा विज़िट करते हैं। तो थोड़ा सा जो है हम रिफ़्रेश भी हो जाएंगे, आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा जो है ना नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बहुत सुना था कि काफ़ी चेंज हो गया है लाहौर ज़ू, तो मैंने सोचा कि चलें विज़िट कर ही लें। बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तकरीबन तमाम ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब बात आती है ज़ू की। तो आई थिंक सभी लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। और इस ज़ू से तो बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं ना, स्पेशली पाकिस्तानियों की। तो मतलब मैंने ख़ुद ऑलरेडी बहुत विज़िट किया हुआ है, लेकिन अब मैं बहुत टाइम के बाद आई थी, ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स के बाद आई थी मैं इस ज़ू में। तो फिर हम लोगों ने क्या किया जी, हमने झटपट से प्लानिंग की और फिर हमने जो है ना ज़ू का रुख कर लिया। बाय द वे ज़ू जो है ना मेरे घर से थोड़ा ही मतलब फ़ासले पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हम फटाफट पहुंच गए थे। लेकिन ज़ू की जो है ना कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मतलब नया ज़ू जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन उसमें एनिमल्स की अगर बात की जाए तो एनिमल्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे जैसे कि ज़ू में होने चाहिए। मतलब कहीं कहीं पे एनिमल्स थे और कुछ कुछ जो जगह थी वो ऐसे खाली थी। तो सबसे पहले जो है ना हमने टाइगर्स देखे। बिफोर 7 to 6 ईयर्स पहले की अगर बात की जाए तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी ज़ू आने के लिए। तो मतलब उस वक़्त ये होता था कि मेरे अंदर थोड़ा सा बचपना था, लेकिन अब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बस जो है ना मेरा यही कॉन्सेंट्रेट था कि व्लॉग अच्छा बन जाए और उसके अलावा थोड़ी बहुत जो है ना वो पिक्चर्स अच्छी आ जाएँ। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई हम बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे नहीं रहे, इसलिए कि अब हम लोगों में एक्साइटमेंट नहीं रही थी कि हम एनिमल्स देखें, क्योंकि ये एनिमल्स तो हम डेली देखते ही हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हमारे मतलब सर्कल में भी पाए जाते हैं। जस्ट किडिंग बाय द वे, तो सीरियस नहीं लेना किसी ने भी। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी कि अब हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रही, हम बहुत बड़े हो चुके हैं टाइम से पहले ही। और मैंने आजकल ये देखा है कि बच्चे जो है ना आजकल के, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती। क्यों मतलब उनको होती ही नहीं है एक्साइटमेंट इन चीज़ों को देख के। वो इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बच्चे हैं, मतलब मोबाइल्स यूज़ करने वाले और टैब्स वगैरह यूज़ करने वाले। और हम लोग जो थे, हम लोग अपने चाइल्डहुड में इन चीज़ों को जो है एंजॉय करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को इस रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में जो है ना मतलब मेजॉरिटी लोग जो हैं उन्होंने अपना सही से अपना लाइफ स्पेंड किया, इंक्लूडिंग मी। लेकिन अगर बात की जाए 2019 से अब तक की, इस टाइम पीरियड ने हमें इतना मैच्योर कर दिया, इतना मैच्योर कर दिया। और ये टाइम इतनी मतलब तेज़ी से गुज़रा है, ये टाइम इतनी तेज़ी से फ्लाई किया है कि समझ ही नहीं आई कि हमारा बचपना कहाँ खो गया और हम इतने बड़े एकदम से हो गए हैं। बिलीव मी, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। और जब कभी जो है ना इस चीज़ को एग्जामाइन करने बैठो तो बहुत 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 ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा दुख हैं जो कि हम लोगों ने इस एज में काट लिए हैं। तो मैं जो है ना इस चीज़ को जो है बड़ा मुझे फ़ील होता है अंदर तक कि हमारी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड जो था वो गुज़र चुका है। और उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का होता है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, मतलब हम लोगों से जो छोटी जनरेशन है, वो लोग जो है अपना टाइम कैसे वेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे। बिलीव मी, हम लोगों ने मिट्टी में खेलकर मट्टी को एंजॉय किया है, मट्टी को देखा है कि वो कैसे है। हम लोग खुद मिट्टी से बने और हम लोगों ने मिट्टी में खेल कर जो है ख़ुद को बड़ा किया है। और आजकल के बच्चे जो हैं उनका मोबाइल से ध्यान ही नहीं हटता। उनके पास जस्ट सेलफोन्स होने चाहिए, टैब होने चाहिए, यूट्यूब, बीटीसी, ये चीज़ें उनके जो है ना उन्होंने अपना बचपना इसी में देखा है। तो जो है ना मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा फ़ील होता है। अच्छा, तो ये जो था ना स्नेक हाउस, इसमें ऐसे ऐसे गिरगिट मैंने देखे हैं ना, मतलब कि ये गिरगिट भी पीछे हैं जो इंसानों की शक्ल में गिरगिट पाए जाते हैं। तो मतलब आजकल के लोगों को होता क्या जा रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और मज़े की बात ये कि मैंने अपनी आंखों के सामने इनके रंग बदलते देखे हैं। कभी मैंने सुना था कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन मैंने जो है ना लाइव देखा था कि गिरगिट रंग कैसे बदलता है और कितना ये जहरीला होता है। और सेम यही काम गिरगिट का जो काम है ना वो इंसान कर रहे हैं। बिलीव मी, इंसान बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गिरगिट भी पीछे रह गया। जितने अच्छे तरीके से इंसान कर रहा है ना, उतने अच्छे तरीके से गिरगिट नहीं करता। तो 1 मिनट में रंग बदलना, इधर से उधर हो जाना, ये सब चीज़ें जो है ना फ़जूल हैं।
तो अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने जो है ना ज़ू, बिल्कुल थोड़े से एनिमल्स थे, हम लोगों ने ज़ू का विज़िट कर लिया था। फिर हमने थोड़े से शिश्के मारे, अपना आउटफिट चेक किया कि हम कैसे लग रहे हैं। और मेरा जो है ना पूरा कॉन्सेंट्रेट इसी चीज़ पर था, एनिमल्स देखने से ज़्यादा कि मेरा व्लॉग अच्छा रिकॉर्ड हो जाए और मेरी पिक्चर्स अच्छी आ जाएं। बस मेरा कॉन्सेंट्रेट इसी चीज़ पर था। और जो भी था ये सब आपके सामने है, जो कुछ भी मैंने शूट किया था। अच्छा, एनिमल्स भी इतने मतलब वो थे ना, लेज़ी थे, एक्टिव एनिमल्स नहीं थे। हम लोग जब पहले आया करते थे, एनिमल्स इतने एक्टिव होते थे, उनको एक इशारा करते थे और वो भागे आते थे। और ये एनिमल्स इतने ज़्यादा लेज़ी थे, लेकिन उनमें से ये एक बियर था जो कि पता नहीं शायद कुछ इसको भूख लगी हुई थी तो ये आ गया था। आई गॉट स्कैर्ड बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये जो है ना बिल्कुल मेरे पास आ गया था और इसको शायद ये कुछ खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन मेरे कज़न ने मुझे कहा कि अपना हैंड अंदर कर लो, पीछे कर लो, ये ना हो कि ये अटैक कर दे। और वाकई मुझे खुद भी डर लग रहा था। उसके बाद हमने ये टाइगर देखा, ये इस तरीके से रोरिंग कर रहा था, मतलब सही दहशत थी इसकी। तो जो है ना मतलब हमारे बच्चे भी डर रहे थे और मैं ख़ुद भी, मुझे जब ये बोलता था ना तो मतलब एक जो है ना दिल को कुछ होता था कि इसकी आवाज़ सुन के। ज़ाहिर है एनिमल्स जो होते हैं वो फिर एनिमल्स ही हैं और अल्लाह ताला ने जिस दहशत नुमा शक्ल में इन्हें बनाया है, ये जो है ना वो उसी में पोर्ट्रेट हुए हुए हैं। अच्छा जी, तो हमारा विज़िट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि वही चीज़ें थी जो हमने दोबारा क्या देखनी। फिर मैंने अपनी कज़न को कहा कि चलो कुछ पिक्चर्स ले लो अच्छी सी। और जानवर तो हमने देख लिए, एनिमल्स जितने भी थे सारे, तो अच्छी पिक्चर्स ले लो, अच्छे जो है ना एंगल में। तो फिर उसने जो है ना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया और हर वीडियो हर पिक्चर अच्छे तरीके से ली, जो कि मुझे पसंद भी आई। और अगर वो मुझे देख रही है तो थैंक यू फॉर दैट। और सबसे लास्ट में हमने जो है ये हिप्पो देखा था और ये जो है ना मतलब ऐसे खड़ा हुआ था जैसे पता नहीं क्या करेगा ये भी। और लेकिन जब हम लोगों की वापसी हुई ना तो ये जो था ना उस टाइम पानी के अंदर चला गया था। अच्छा जी, उसके बाद हमने सोचा कि चलें जी अब बस बहुत हो गया, वही एनिमल्स हैं, दोबारा से क्या देखना। थोड़े से एनिमल्स थे जो कि मैंने आप लोगों को शो करवाए हैं यहाँ इस वीडियो में, बस इतने ही थे। फिर हमने सोचा कि चलें जी एक फ़ाइनल टच ज़ू को देकर तो चलते हैं, घर का रुख करते हैं। और हमें फ़ील हुआ हमें भूख भी बहुत सख्त लग चुकी थी। सुबह मॉर्निंग में नाश्ता किया था, उसके बाद से लेकर अब तक हम ऐसे ही सिर्फ घूम रहे थे, हल्के फुल्के स्नैक्स खाए थे। तो फिर जी हमने सोचा कि चलें किसी फूड पॉइंट पे चलते हैं अच्छे से। तो नियर टू जो है ना वो एक बिरयानी फूड पॉइंट था जहाँ पे हमने स्टे किया और फिर हमने अपनी बिरयानी ऑर्डर की। और यकीन करें मैं वो लड़की हूँ जो खाना कभी भी अपना पूरा ख़त्म नहीं करती, लेकिन इतनी भूख लगी हुई थी, कैसे मैंने झटपट से बिरयानी ख़त्म की मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे खुशी भी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी प्लेट जो है वो फ़िनिश करना स्टार्ट हो गई हूँ। बिरयानी बहुत मज़े की थी, बहुत यम्मी थी। और मतलब सारा दिन का जो हम लोग थक गए थे चल के, बिलीव मी, तो मतलब इतनी रिफ़्रेश हो गई थी ना मैं तो बिरयानी खा के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पाक का किया था कि अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। तो अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी छोटी चीज़ों के लिए ज़रूर शुक्र अदा किया करें। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।